वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। अब परसेंटेज वाला टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेके पहले आप खुद से सॉल्व करो ये एमसीक्यूज, फिर आप उसके बाद अपने जो आंसर्स है वो मैच करना मेरे साथ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले आप खुद से इनको सॉल्व करो, होते हैं ठीक जो भी आप आंसर आते हैं आपके, तो फिर आप उसके बाद जो है मेरे साथ इनको अपने आंसर्स को मैच करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25%। 1% का मतलब हो गया 1/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, फिर है 1% ऑफ, ठीक है ना। 1% ऑफ 25% मल्टीप्लाइड बाय 25/% का मतलब हो गया 100 ऑफ 1000, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1000 किसके बराबर होगा वो, ठीक है। ये दो ज़ीरो कटेंगे, ये दो ज़ीरो कट जाएंगे, ठीक है। ये ज़ीरो कटेगा और ये ज़ीरो कटेगा, ठीक है। 25 1 25 इंटू 4 से 100, ठीक है। ये कितना बचा हमारे पास, 4 इंटू 10, ये बचा हमारे पास 1/40। अब 1/40 किसके बराबर होता है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 40 से, ठीक है। पॉइंट लगेगा, ज़ीरो बढ़ेगा, फिर भी नहीं होता है तो ज़ीरो यहाँ लगेगा, यहाँ फिर ज़ीरो बनेगा, ठीक है। 42 कितना होता है 80, 100 में से 80 गया तो कितना रहा 20, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो और बढ़ेगा, कितना हो गया 200। 40 इंटू 5 जब हम करेंगे तो वो होता है 200, 200 में से 200 गया ज़ीरो, तो आपका आंसर कौन सा है 0.025, 0.025 आपका ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इफ 125% ऑफ एक्स, 125% ऑफ एक्स, 125% का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100, ऑफ एक्स इज 100, ऑफ एक्स, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज 100 किसके बराबर है 100 के बराबर है, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। एक्स को यहाँ पे रखो अपनी जगह, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये 125/100 जब आगे जाएगा ये क्या बनेगा मल्टीप्लाइड बाय, ये उलट हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, ठीक है। ये क्या बनेगा 100/125, ठीक है। 100 4 से करो, 25 से करो, 25 इंटू 4 होता है 100, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, ये कितना बनेगा 100। अभी यहाँ इसको 5 1 5 है, 20 इंटू 5 कितना होता है 100, ठीक है। 20 इंटू 4 कितना होता है 80, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इज 18%, परसेंट का मतलब होगा डिवाइड बाय 100, ऑफ 15%, 15/100 ऑफ 25/9, ठीक है, ऑफ 3800, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड 3800, ठीक, इज किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ से ये दो ज़ीरो उड़ेंगे, ये दो ज़ीरो उड़ेंगे, 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद और क्या है, 25 1 25, 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है 100, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। कितना बचा ऊपर से अब हमारे पास 15 इंटू 38, 38 को भी 2 1 2, 19 2 38, अब हमारे पास क्या बचा 15 इंटू 19, ठीक है। 15 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना होता है, वो होता है 300, लेकिन 15 कम है, एक कम है ना, तो उसका मतलब 285 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कन्वर्ट 9/40 इंटू परसेंटेज। 9/40 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में जब हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100, ठीक है।
100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये क्या बनेगा 9/40, इसी तरह रहेगा। ये डिवाइड में है यहाँ, जब ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 9 इंटू 5 हो गया 45 अपान है 2, 45/2। लेकिन आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ऑप्शंस, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 22 2 जार कितना हो गया 44, 44 बचता कितना है 1 अपान किससे डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हुआ। 22 1/2% आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। हर साल जुलाई में सैलरी इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है 10%, ठीक है। 10% सैलरी जो है एवरी ईयर इंक्रीज होती है। इफ हिज सैलरी इन मई 2000 वाज 15,000, मई 2000 में सैलरी कितनी है 15,000 है, ठीक है। देन हिज सैलरी इन अक्टूबर 2001, अक्टूबर 2001 में सैलरी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो मई 2000 जुलाई में इंक्रीज होती है, मई के बाद आता है जुलाई, यानी पहली बार इंक्रीज होगी 10%, वो कितना होता है 10%, 1500 जब इसमें हम प्लस करेंगे तो वो कितना बनेगा 16,500। ये हो गया 2000 के जुलाई वाले महीने में। अब अक्टूबर का भी जुलाई वाला महीना, ये 2001 का भी जो जुलाई वाला महीना है उसकी इंक्रीमेंट भी लगेगी, वो कितनी लगेगी 10%, क्योंकि एवरी ईयर कितनी लगती है 10% इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसका 10% कितना हो गया 1650, ठीक है। 1650 16,500, ठीक है। 16,500 में हमने प्लस कितना करना है 1650, तो 1650 हमने प्लस करना है इसमें 1650, वो कितना है 5 से 11 1 ऊपर 1 जाएगा 7 8 1, 18,150 आपका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या है 18,150, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, 8% ऑफ 5 लीटर्स। 8%, परसेंट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 100, 5 लीटर्स, ठीक है। 5 लीटर्स का 8% कितना होता है। आगे आपको आंसर ये ऑप्शन जो है वो इसमें एम मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो 5 लीटर्स अगर इसका हम मिलीमीटर बनाएंगे तो 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है। कितने ml होता है 1000 ml होता है, ठीक है। तो 5 लीटर्स में कितने होंगे, वो बनेगा 8/100 इंटू 5000, ठीक है ना, क्योंकि 5 लीटर्स है 5000, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 इंटू 0 8 0 0, 8 इंटू 5 कितना होता है 40 ml आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। इसी तरह से अब नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी रिड्यूस्ड टू मेंटेन द सेम एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड लूजेस द इलेक्शन बाय 9,800 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 60 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹360। पहले आप खुद से कोशिश करो, जो आपका आंसर आता है फिर आगे वीडियो देखो और अपने आंसर्स को देखो ठीक है या गलत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर,
ऑफ ए नंबर यानी इंटू एक्स, वो नंबर क्या होगा एक्स, इज 15 किसके बराबर है 15, व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 30% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें पहले x निकालना है, x किसके बराबर होगा 15 अपनी जगह रहेगा, 1/3 आगे जाके क्या बनेगा इंटू 3/1 इंटू 4/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 15 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 15 जब हम करेंगे वो कितना होगा, इसको 12 मानो, 15 इंटू 2 हो गया 30, 0 ऊपर जाएगा 3, 15 इंटू 1 हो गया 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, तो x हमारे पास कितना आया 180। ठीक है, अब हमें इसी का कितना पूछा है 30%। ठीक है, 30% ऑफ 180, 10% कितना होता है 10% होता है, इसका 10% 18 आएगा, 20% होगा 18 का प्लस 18। ठीक है, 30% को फिर प्लस 18 करो, वो कितना हो जाएगा 54 आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, by what percent should the width be reduced to maintain the same area, सेम एरिया होना चाहिए। अगर एरिया 100 है, 20% से आपने इंक्रीज की लेंथ, तो एरिया कितना बना 120। फिर बोलता है कितने से रिड्यूस करोगे, कितने परसेंट इसकी जो है विड्थ आप रिड्यूस करोगे ताकि जो आपका एरिया है फिर से 100 आ जाए। तो 100 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा -20। अब हमने 20 देखना है कितना परसेंट है 120 पे। ठीक है, तो 20/120 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमें निकल जाएगा कि कितने परसेंट से हमें कम करना है। ठीक है, यहाँ देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200/12, वो कितना हो गया 100/6। ठीक है, 100 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 6 कितना होता है 96, 6 1 6, 16 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है 96 पॉइंट, बचेगा 4 में डिवाइड होता है 6 से, पॉइंट लगेगा बनेगा 40। ठीक है, 6 इंटू 6 कितना होता है 36। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कितना 4 बचेगा बनेगा 40, 16 इंटू 6 ये क्या बनेगा 6 इंटू 6 36, फिर 4 रहेगा वो चलता जाएगा, इसलिए 16.66% आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो 16.66% से हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ घटानी पड़ेगी ताकि हमारा जो है एरिया सेम रहे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, मानो एक ए है दूसरा बी है। ठीक है, ए कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स, ए कितने ले रहा है 40% ले रहा है। अब ये 40% ले रहा है टोटल वोट्स में से, इसका मतलब 60% ये ले रहा होगा। ठीक है, एंड लूजेज द इलेक्शन बाय 9800, इलेक्शन हार जाता है। इनके बीच में कितने परसेंट का फ़र्क है 20% का फ़र्क है। अब ये बोलता है इलेक्शन वो हार जाता है कितने वोटों से 9800 वोट से हार जाता है, 20% से हारा, उसका मतलब वो किसके बराबर है 9800 के बराबर है 20%। ठीक है, फाइंड द टोटल वोट्स, हमें टोटल वोट मालूम करने हैं। अब 20% अगर आपके 9800 है तो 20 को हमें टोटल वोट्स हमें बताने हैं, यानी 100% कितने हुए, तो इसको 100% बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, है ना, 5 0 0 5 2 10, ये बना आपका 100% इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करो 100 से, 5 0 0 5 0 0 8 इंटू 5 करेंगे 40, 0 ऊपर जाएगा 4, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, 45 प्लस 4 कितना होता है 49, 49,000 आपका आंसर है। तो टोटल वोट्स कितने होंगे 49,000, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 60 पैसा, बोलते हैं 60 पैसा जो है कितने परसेंट होगा ₹360 के, ये 60 पैसा है, कितने परसेंट होगा ये किसका 360 का, लेकिन ये रुपीज़ है। ठीक है,
अब परसेंटेज 60/360, लेकिन ये पैसा है, इसको पैसे में बनाने के लिए इंटू 100 होगा, है ना, परसेंटेज बतानी है ना हमें। तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 60 पैसा है, 60 पैसा, ठीक है, कितना परसेंट है किसका, 360 का, तो डिवाइड बाय 360, ठीक है। अब जब परसेंटेज में लाना है इसको फिर से डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। अब यहाँ 100 जो यहाँ है इसको हम ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन ये रुपीज़ है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 360 में कितने पैसे होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये कितना होगा, 60/360 इंटू 100, इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, ये कितना बनेगा 1/6, यानी 1 को डिवाइड करना है 6 से। अब 1 को डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बनेगा, कितना हो गया 10, 6 1 जार 6, 10 में से 6 गए, कितने रहे 4, ठीक है, 4 रहे, 4 को डिवाइड नहीं होता है 6 से, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ेगा, कितना हो गया 40, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, कितना रहेगा 4, फिर 40 बनेगा, फिर 6 इंटू 6 हो गया 40, ये चलता रहेगा अब 6 इंटू 6 ये फिर 36 बनेगा, फिर 4 बचेगा, अब ये चलता रहेगा। तो ये कितने परसेंट बनेगा, 60 पैसा जो है 360 का कितना पैसा होगा, कितने परसेंट होगा, 0.166 आपका आंसर है, 0.166 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं दिया है, ये है आपका 0.166 है, 0.166, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये परसेंटेज का अगर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है, हमारे चैनल पे परसेंटेज के अच्छी तरह से 6 या 7 वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से देखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।